राध्या की एक छोटी सी शंका अब पूरे मित्तल परिवार की किस्मत बदलने वाली है। उर्मी की शादी की खुशियां घर में दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन राध्या को लग रहा है कि इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोंटू और उसका परिवार सच में उतने ही परफेक्ट है जितने दिखाई दे रहे हैं, या फिर यह अमीरी और संस्कार सिर्फ एक दिखावा है। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आएगा जो सबको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब मोंटू का परिवार उर्मी का रिश्ता लेकर मित्तल हाउस पहुंचता है। महंगे तोहफे, बनारसी साड़ी, जयपुरी कोट और शगुन का ढेर देखकर पूरा परिवार उनकी दौलत और शालीनता से प्रभावित हो जाता है। लेकिन जहां सभी लोग खुश हैं, वहीं राध्या की नजर एक ऐसी बात पर टिक जाती है जिसे कोई और नहीं देख पाता। उसे हैरानी होती है कि पहली मुलाकात से पहले ही मेहमानों को परिवार की हर पसंद नापसंद कैसे पता है। बातों बातों में मोंटू अपनी करोड़ों की फैक्ट्रियां, फार्म हाउस और बिजनेस दिखाता है। उसकी बहन बताती है कि माता पिता के गुजर जाने के बाद मोंटू ने अकेले मेहनत करके पूरा साम्राज्य खड़ा किया। उसकी कहानी सुनकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं और दादी तो उसी वक्त रिश्ता पक्का करने का फैसला कर लेती हैं। लेकिन राध्या एक ऐसा सवाल पूछ देती है जिससे माहौल बदल जाता है। इतने बड़े और अमीर परिवार ने आज तक शादी क्यों नहीं की? मोंटू जवाब तो दे देता है, लेकिन राध्या का शक खत्म नहीं होता। वह साफ कहती है कि बिना एक दूसरे को समझे इतनी जल्दी रिश्ता तय करना सही नहीं होगा। पहले तो दादी उसे सबके सामने डांट देती है, लेकिन ओमकार और प्रथम भी मान जाते हैं कि लड़की की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। इसके बाद शुरू होती है असली जांच। प्रथम अपने बिजनेस संपर्कों और पुलिस के जरिए मोंटू के परिवार की पूरी जानकारी निकलवाता है। हर जगह से सिर्फ अच्छी बातें ही सामने आती हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। बिजनेस शानदार और समाज में इज्जत भी भरपूर। पूरा परिवार राहत की सांस ले लेता है, लेकिन राध्या का दिल अब भी मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि तस्वीर अभी भी अधूरी है। उधर दादी अगले ही दिन सगाई की तैयारी शुरू कर देती है। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन राध्या की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी तनाव में वह प्रथम के लिए कॉफी तक सही नहीं बना पाती। तभी वह अपने मन का डर उसके सामने रखती है। राध्या कहती है कि सिर्फ कागजों पर मिली जानकारी काफी नहीं है, उन्हें खुद जाकर मोंटू के घर की सच्चाई देखनी चाहिए। प्रथम पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वह एक ऐसा गुप्त प्लान बनाता है जिसके बारे में दादी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। दोनों फैसला करते हैं कि सगाई से पहले वे चुपचाप मोंटू के घर पहुंचकर हर सच अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वहां उन्हें सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा सबने बताया है, या फिर मोंटू के आलीशान घर का दरवाजा खुलते ही ऐसा खौफनाक राज सामने आएगा जिससे उर्मी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यही सच इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। हेलो भाई, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में अब आ चुका है एक नया मोड़। दोस्तों, मित्तल परिवार को अब सामना करना पड़ेगा एक बड़ी मुसीबत से। जी हाँ दोस्तों, उर्मी के रिश्ते के लिए आए होते हैं लड़के वाले, और लड़के का नाम होता है मोटू। तो दोस्तों, जैसे ही लड़के वाले मित्तल परिवार में आते हैं तो आते ही तुरंत वह सभी लोगों के लिए उनकी पसंद की चीजें लाए होते हैं, और वो लड़के वाले ही बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। लेकिन राधिका को यह बात हजम नहीं होती है कि आखिर लड़के वाले को हम लोगों की पसंद का और नापसंद का कैसे पता है। दोस्तों, राधिका को यह बात हमेशा खल रही होती है, लेकिन दादी को तो सिर्फ और सिर्फ गुरमी की शादी को लेकर के पड़ी है। दादी तो बस ये चाहती है कि गुरमी की शादी किसी एक अच्छे घर में हो जाए, लेकिन दादी और कुछ भी नहीं देखती, बस यही सब चीज देखती हैं कि लड़के वाले कितने ज्यादा पैसे वाले हैं, और कुछ भी नहीं देखती हैं। और लड़के वालों ने
दादी के लिए पसंद की साड़ियाँ कुछ और मिठाइयाँ भी लेकर के आए होते हैं। दादी यह सब देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो राधिका है, राधिका को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि आखिर लड़के वाले को कैसे पता कि हमारी पसंद और नापसंद क्या है। आखिर उन सब लोगों को इसके बारे में किसने बताया? क्या उन लोगों ने पहले से ही हमारे बारे में इतनी सारी छानबीन पहले से ही कर रखी थी? राधिका को यह बात हजम नहीं होती है। और दोस्तों गुरमी और जो मोटू होते हैं दोनों लड़के की तरफ से होते हैं और जो लड़की लड़की की तरफ से होते हैं। दोनों लोगों को यह रिश्ता मंजूर होता है और दादी ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी होती है। लेकिन दोस्त हैरानी कर देने की बात यह है कि तभी राधिका बीच में बोल देती है कि आखिर आप लोग इतने पैसे वाले हैं तो आप लोगों ने पहले शादी क्यों नहीं की? क्यों आप लोग इसी घर में आए हैं? दोस्तों लड़के वाले की तरफ से मोटू तो इस बात का जवाब दे देता है, लेकिन राधिका को वह जवाब सुन करके उसे संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन तभी राधिका जैसे ये सवाल पूछती है तो वह दूसरों की नजरों में एक अपराधी साबित हो जाती है और दादी कह देती है राधिका को कि तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा मत बोलो, मैं हूं ना बोलने के लिए। दोस्तों राधिका भी उस समय चुप हो जाती है। लेकिन जब लड़के वाले वहां से चले जाते हैं तब राधिका जा करके प्रथम से कहती है कि प्रथम जी मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए लड़कों की तरफ से। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि प्रथम अपनी जितने भी उसके पुलिस के जानकार होते हैं और जितने भी उसके बिजनेस के रिलेटेड जो उसकी जानकार होते हैं उन सभी लोगों से पता करवाता है और सभी लोग उसके बारे में, लड़के के बारे में सब चीज पॉजिटिव ही बातें बता रहे होते हैं कि लड़के वाले बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उनके लड़का ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों लेकिन प्रथम को यह सब सुन करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई आदमी इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, कहीं वह लोग दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। तभी राधिका जो है वह प्रथम से कहती है कि चलिए हम लोग कभी एक दिन मोटू के घर पर जाते हैं और जा करके देखते हैं कि आखिर यह सब सच है या झूठ है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या राधिका मोटू की सच्चाई का पता लगा पाएगी कि नहीं लगा पाएगी? आप लोग को जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप लोग सीरियल मन अति सुंदर की कहानी का हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।